हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए टैरो के थ्रू, टैरो के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए एंजल मैसेजेस लूंगी। जो भी मुझे गाइडेंस मिलेगी, जो भी मुझे मैसेजेस मिलेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है एंड सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, एंजल्स प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड हमारे पास है द एम्परर। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ सोर्ड। ओके, एंड प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ट्रायम्फेंट सक्सेस, लाइट, इमोशनल विड्रॉल, थर्ड आई चक्रा। ओके, बेस चक्रा। हम्म, ओके। ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जैसे पास्ट में ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुए हैं और काफी ज्यादा परेशान हुए हैं इस पर्सन की वजह से, जिससे भी आपको नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से आपका दिल दुखा है, दिल टूटा है। यहाँ पे मुझे अ, एक धोखा दिखाई दे रहा है, जिस धोखे की वजह से हो सकता है कि आपने किसी को बहुत कर्ज किया है, बहुत उनको ताने दिए हैं, बहुत उनको बद्दुआएं दी हैं पास्ट में। ओके, क्योंकि हुआ भी गलत है। यहाँ पे ऐसा साफ दिखाई दे रहा है कि जिसकी वजह से भी ये सिचुएशन हुई है ना, 3 ऑफ सोर्ड की, वो किसी के भी साथ अगर होगी तो वो उस इंसान के दिल से सिर्फ बददुआएं निकलेंगी, सिर्फ गलत निकलेगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में इस व्यक्ति ने आपको, आपके साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया, बहुत ही ज्यादा बुरा बर्ताव किया, जिसकी वजह से ना आपने अ, काफी सारी प्रॉब्लम्स झेली। एक नहीं, मल्टीपल यहाँ पे इश्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस व्यक्ति की वजह से आपका परिवार आपके अगेंस्ट हो गया, आपके अपने आपके अगेंस्ट हो गए, आपके दोस्त आपके अगेंस्ट हो गए, पूरा का पूरा सर्कल आपसे पीछे छूट गया। ये व्यक्ति तो आगे बढ़ गया, बट आपके लिए एक प्रॉब्लम इन्होंने उस समय क्रिएट कर दी थी। हालांकि इस समय ऐसा लग रहा है कि अब आप हर डर से ऊपर उठ गए हैं। भले ही पास्ट में ये सिचुएशन हुई है जहां पे आपका दिल दुखाया गया, बहुत बुरी तरीके से दुखाया गया, लेकिन अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप वो व्यक्ति नहीं रहे जो बात बात पे डर जाया करते थे, या बात बात पे सहम जाया करते थे, बात बात पे घबरा जाया करते थे, अपने आप को सेफ और प्रोटेक्टेड करने में तुरंत के तुरंत लग जाया करते थे। अब आप सामना कर रहे हो चीजों का और तैयार हो हर डर के लिए, हर डर को फेस कर सकते हो। यहाँ पे मुझे एक ब्रेव वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप, ऐसा क्या है जीवन में जिसका सामना नहीं कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आप हर हर परिस्थिति का, हर चुनौती का डट के सामना कर सकते हो। ओके, आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो पास्ट में, या अभी भी हो सकता है कि आप थोड़े इरिटेट हो इस सिचुएशन से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अपनी शक्ति को खो दिया, अपनी पावर को खो दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने बहुत सारे कर्म कर लिए हैं, कुछ एकाध कर्मा बाकी है, या एकाध कर्म बाकी है जो
आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाने वाले हैं, जो कर्म आपको ऐसा व्यक्ति बनाने वाले हैं जो एक साहसी व्यक्ति की निशानी है, लाइक सॉरी, एक साहसी व्यक्ति है खुद में, एक ऐसा इंसान जो बहुत बहादुर है और इंडिपेंडेंट है और कर्मों से शुद्ध है। ओके, बहुत प्योर है, बहुत एक अच्छा व्यक्ति है जो सिर्फ और सिर्फ सोल लेवल पे लोगों को देखता है और खुद को भी देखता है। सो जो भी चीजें हुई पास्ट में वो अब आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। आप काफी ज्यादा दृढ़ निश्चय वाले इंसान बन गए हैं, काफी कॉन्फिडेंट हो चुके हो आप। काफी पहले आपने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन अब आप बर्दाश्त नहीं करते हैं। सामने से अगर आपके कोई भी वार आता है तो आप भी उस चीज का जवाब देते हैं। और आप वो बुद्धू या ऐसे इंसान अब नहीं रहे कि किसी ने कुछ भी कहा और आपने मान लिया। आप उस पर पूरी जांच पड़ताल करके देन आप उस चीज को हाँ करते हो, या उस चीज पे अग्री करते हो, या उस चीज को समझते हो। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में एक ऐसी जगह पे खड़े हो या एक ऐसी जगह पे स्थित हो चुके हो जहां पे आपके पास काफी सारी पावर्स हैं। आपके पास ना इस समय मल्टीपल पावर्स हो सकती है। अथॉरिटी हो सकती है, और नॉलेज की पावर हो सकती है, और धन की पावर हो सकती है, इमोशंस की पावर हो सकती है, थॉट की पावर हो सकती है, और कर्म की पावर, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। मुझे आपके यहाँ पे ना आकाशिक रिकॉर्ड्स बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने अपने आकाशिक रिकॉर्ड को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर लिया है। अपने आपका जो एक कर्मों का खाता है उसको बहुत स्ट्रांग कर लिया है। आपके पास इन्फिनिटी पावर्स हैं। ओके, और क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बिल्कुल स्थिर हो अपनी जगह पे, और आपने एक चीज समझ ली है कि जो तय किया था, जहां से तय किया था वो ही करना है, उससे हटना नहीं है। जितनी भी बाधाएं आए, जितनी भी मुश्किलें आए, कोई मुझे रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती, ऐसा वाला आपने खुद को अफर्म किया है। बहुत सारी चीजें मुझे ऐसी दिखाई दे रही हैं कि जैसे किसी ने बचपन से ही परेशान किया हुआ था। आपका बचपन कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारे पेन्स, बहुत सारे सॉरो, बहुत सारे हर्डल्स आपने सहे हैं, बहुत सारी लैक एनर्जी आपने सही है। लेकिन अब आप उस मुकाम पे हो जहां आपने एक्सपीरियंसेस तो बहुत किए हैं निगेटिव, लेकिन आप निगेटिविटी लेके नहीं कंटिन्यू कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने पास्ट में निगेटिव चीजें झेली थी तो अब आप निगेटिविटी के आधार पर जीवन जी रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छी बात यह है कि आपने उन निगेटिविटीज से जो लेसन सीखे हैं, जो जो चीजें सीखी हैं, जो 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 समझा है, उसको आप पॉजिटिव रूप में ट्रांसम्यूट कर रहे हैं और पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हो गए हो जो अपने में बहुत मजबूत हो गया है, अपने में बहुत ग्राउंडेड हो गया है, और इतना ज्यादा हाईली स्पिरिचुअल हो गया है कि जिसको कोई भी और इंसान या कोई भी निगेटिव इन्फ्लुएंस हिला नहीं सकता उसको। ओके, वो बहुत आप ना एकदम स्ट्रांग हो चुके हो। कैसे? बिल्कुल, मतलब इस तरीके से कि अगर आपके सामने से कोई व्यक्ति आपको किसी भी तरीके से डाइवर्ट निगेटिवली डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, या टॉक्सिक है वो आपके लिए, और आपको अपने हिसाब से चला रहा है या मैनिपुलेट कर रहा है, तो अब आपको पता है कि उनसे आपको डील कैसे करना है। आप ना ऐसे क्लियरली उन्हें समझा रहे हो कि देखो, ये दायरा है, ये मेरी बाउंड्री है। ओके, ये मेरा जीवन है, मुझे किस तरह से जीना है, मुझे कैसे जीना है, आप मुझे मत समझाएं। इस तरीके से आप सामने वाले से डील कर रहे हैं। भले आप बोल के नहीं डील कर रहे हैं, ओके, लेकिन एनर्जेटिकली आप उन्हें वही वाइब्रेशन दे रहे हैं कि मुझसे उतना ही मतलब रखे कि जितना हेल्दी है, जितना आपके लिए ठीक है। अगर आपको जरा से भी किसी की निगेटिव एनर्जी फील हो रही है ना,
अपनी लाइफ में इस समय, तो आप उसको निकाल के बाहर फेंक रहे हो बिना सोचे समझे। आप क्लियर कट जवाब दे रहे हो कि मुझसे ये चीज अब बर्दाश्त नहीं होगी, या मुझे मेरी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव चीजें चाहिए, मुझे सिर्फ सेल्फ लव में रहना है, क्योंकि आपने सेल्फ लव करना सीख लिया है। ओके, एक टाइम था जब लोग आपको लाइक अपने हिसाब से आपको आपका जीवन चला रहे थे, लेकिन अब आप वो चीजें समझ चुके हो कि जब तकलीफ आती है, जब दर्द आता है, जब दुख आता है, तो कोई साथ नहीं देता। तो आपको खुद से अपने आप को संभालना आ गया है, अपने अकेलेपन में खुश रहना आ गया है। अब ये अकेलापन आप इंजॉय करते हो। ओके, ऐसा नहीं है कि आप लोगों से मिलते नहीं हो, आप लोगों से बात नहीं करते हो, लेकिन ज्यादातर लोग मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो अकेलेपन को एंजॉय करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। और जो लोग दूसरों से मिल रहे हैं उनको पता है कि उनको मिल करके उनसे कितनी बातें करनी है, उनके साथ कितना एनर्जी एक्सचेंज करना है, उनसे कितनी बातें बतानी है और कितनी छुपानी है, ये भी आपको पता है। एक ऐसा व्यक्ति मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो अपने स्पिरिचुअल वर्ड में भी बहुत कॉन्फिडेंट हो गया है और अपने 3D वर्ड में भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ग्रीन एंड येलो, अगर मैं इन दोनों की वाइब्रेशन जो मुझे पिक हो रही है, कि इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट से भरी है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जिसके लिए भी ये एनर्जी है उसकी लाइफ में ना बहुत अच्छी चीजें होने वाली हैं, लक से रिलेटेड, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, ओके, जॉय से रिलेटेड, और अपॉर्चुनिटीज, स्पेशली अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपकी तरफ। मुझे ना आप बहुत ज्यादा इस समय ऐसे दिखाई दे रहे हो कि एक ऐसा इंसान जो कभी कभी किसी टाइम पे बहुत सारे काले बादलों से घिरा हुआ था, लेकिन क्योंकि आप उस टाइम से निकल आए हो, उस टाइम पीरियड को आपने गुजार लिया है। ओके, चाहे कैसे भी गुजार लिया है, अकेले ही गुजारा है, किसी ने आपका साथ नहीं दिया, तो वहां से जो सीख सीखी है ना आपने, वहां से जो चीजें हुई हैं वो आपको बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा कर रही है, क्योंकि आपने वहां से जो चीज सीखी है वो है कॉन्फिडेंस। तो आप बिल्कुल किसी के भी सामने स्ट्रेट खड़े हो, कोई भी आपका कुछ भी किसी भी वे में बिगाड़ नहीं सकता। आपका जो एक अपने आप में एक बहुत अच्छे से स्टैंड लेना, ओके, वो भी फुल पावर के साथ, ये इनफ है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, जो आपसे कॉम्पीट कर रहा है, जो आपसे जेलेसी की भावना रख रहा है, जो आपको पीछे की तरफ खींच रहा है, उसके लिए आपका उनके सामने स्ट्रेट खड़ा होना ही बहुत है। मतलब इनफ है, इतना उनको कुछ नहीं समझाना, उनको कुछ नहीं कहना है, बस आपका सीना तान के चलना। ओके, ये इनफ है, इससे उनको दिख जाएगा कि आप अब कॉन्फिडेंट हो चुके हो, अब आप वो व्यक्ति नहीं हो जो पहले उनके ट्रैप में आ जाते थे, उनके हिसाब से जीवन जीते थे और उनके मैनिपुलेशन में आ जाते थे, उनके माइंड गेम्स में आ जाते थे, है ना। आप वैसे व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहे हो अब। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग किसी बिजनेस को कर रहे हैं और आपका बिजनेस ना बहुत पावरफुल हो रहा है। ओके, बहुत पावरफुल बिजनेस से आप अब डील करने वाले हो सकता है कि चीजें काफी अस्त व्यस्त हो गई थी, बहुत ज्यादा फेवरेबल रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, फेवरेबल गेन्स नहीं हो रहे थे, प्रॉफिट्स नहीं हो रहा था, ओके, क्लाइंटेज नहीं बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पे अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने अपने अपनी ऊर्जा को ऊपर बढ़ा करके, ओके, स्पिरिचुअल हेल्प ले करके, स्पिरिचुअली आगे बढ़ करके आपने अपने बिजनेस को भी काफी ग्रो करना सीख लिया है। ग्रो भी हो रहा है और जिनका नहीं हो रहा है उनका बहुत जल्द हो जाएगा। और अब आप में से बहुत सारे लोग ना एक टाइम पे बड़े दब्बू किस्म के हुआ करते थे।
ओके, लाइक यहाँ पे मुझे एक ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि लाइक बहुत सारे लोग बचपन से बड़े शाय थे, बड़े इंट्रोवर्ट थे। ओके, अकेला रहना, अकेले में खुश रहना अलग चीज है, इंट्रोवर्ट होना बहुत अलग चीज है। ओके, आप ठीक है उन लोगों से जिनसे जरूरी है उनसे बात करते हैं, जिनसे नहीं जरूरी उनसे बात नहीं करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको बात करनी नहीं आती है। सो एक इंट्रोवर्ट इंसान, एक शाय बच्चा जो बचपन से ही शाय था, वो अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उसको बात करनी आ गई है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है। आपकी उम्र इस समय चाहे जितनी भी हो, लेकिन आपके अंदर अब कॉन्फिडेंस आ गया, अब शाय नहीं हो आप। आपको अपनी बातें बड़े अच्छे से कहनी आती है, बड़े प्यार से भी कहनी आती है, बड़े कॉन्फिडेंस से भी कहनी आती है, और बड़े ब्रेव तरीके से भी कहनी आती है। ओके, बहुत सारे लोगों का पहले क्या होता था कि गुस्सा इतना ज्यादा था कि उस गुस्से में जब आप अपनी बात कहते थे तो उसको लोग बड़ा लाइटली लेते थे कि ये तो ऐसे ही चिल्लाता रहता है, ये तो ऐसे ही, जब देखो जब ये ऐसी आवाज में बात करता है। लेकिन अब जब आप शांत हो गए हो ना, जब आप चुप हो गए हो, तो आप एक लाइन भी बोलते हो ना, तो वो लोगों को क्लिक कर जाती है। इवन बहुत सारे लोग अब आपको सीरियसली ले रहे हैं। आपके लाइफ में जो सबसे बड़ा बदलाव आ रहा है ना गाइस, जो आ चुका है, वो है आपको लोग बहुत ज्यादा गंभीरता से ले रहे हैं। गंभीरता इन द सेंस कि अगर आप एक लाइन भी बोलेंगे ना जो आपके लिए जरूरी नहीं है शायद, लेकिन उनके लिए बड़ी जरूरी हो जाएगी, जिनसे भी आप ये बात कहना चाह रहे हैं। ओके, या आप एवे ही कुछ भी बोलेंगे ना तो भी लोग आपको सीरियसली ही लेंगे, वो आपको लाइटली नहीं लेंगे, क्योंकि एक जो ऊर्जा है ना आपकी, वो बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रही है। अगर आप अपनी ऊर्जा पे ध्यान दें तो वो उसकी जो वाइब्रेशन है वो हाई हो रही है, किसी की हो चुकी है और किसी की होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे चक्रास के भी दो कार्ड्स आए हैं, तो बेस चक्रा पे बहुत ज्यादा आपने काम किया है, रूट चक्रा पे, मूलाधार पे, और जो भी वहां पे निगेटिविटी थी, जो भी वहां पे ब्लॉकेजेस थी, फियर था, ओके, या इनसिक्योरिटी थी, और वो बैलेंस नहीं था, वो चक्रा वो काफी हद तक आपने बैलेंस कर लिया है। एंड थर्ड आई चक्रा भी काफी ज्यादा मुझे बैलेंस दिखाई दे रहा है, बट यस, दोनों ही चक्रा में स्टिल कुछ नेगेटिविटी है जिसपे आपको काम करने की जरूरत है। आपने जो भी लॉस हुए हैं पास्ट में, जो भी चीजें आपने खोई हैं या लोगों ने छीनी है, अधिकार छीने हैं, या लोगों ने आपका टाइम वेस्ट किया है, और लोगों ने आपकी ऊर्जा अपने पास रखने के चक्कर में आपको बहुत ज्यादा परेशान किया, और ये जो लोग हैं ना, इन्होंने आपकी ऊर्जा चुराने के चक्कर में आपका टाइम बहुत वेस्ट किया है। देखो क्या है ना, इनको आपकी आपकी एनर्जी हमेशा चाहिए थी, क्योंकि आपकी एनर्जी से ये आगे बढ़ रहे थे, आपकी ही एनर्जी से इनके जीवन का जो खेल है वो पॉजिटिव चल रहा था, इनका जो जीवन है वो काफी ज्यादा अच्छा चल रहा था। रीजन सिर्फ और सिर्फ आप हो। क्यों? क्योंकि ये उस समय आपसे इनकी किसी तरह की दोस्ती थी, किसी तरह का रिश्ता था, किसी तरह के खास संबंध थे। ओके, और अभी हो सकता है कि आप लोगों का कांटेक्ट हो या नहीं हो, या आप एक ही घर में रहते हो, लेकिन जो एनर्जेटिक कॉर्ड तब जुड़ी हुई थी वो अब नहीं जुड़ी हुई है, चाहे ये इंसान आपके पास है, चाहे ये इंसान आपके बहुत दूर है। तो उस समय क्या हो रहा था ना कि इनका सारा काम आपकी एनर्जी से चल रहा था, इनकी वाहवाही आपकी एनर्जी से हो रही थी, इनकी तारीफें आपकी एनर्जी से हो रही थी, और इनका जीवन यापन इवन आपकी एनर्जी से हो रहा था। लेकिन अब क्या है ना, अब वो अथॉरिटी जो आप इन्हें दे चुके थे, वो पावर जो आप इन्हें दे चुके थे एनर्जेटिक वे में या किसी भी रूप में, वो अब आपके पास आ गई है। वो पावर अब आप में वापस आ चुकी है, जो पावर इनके पास चली गई थी आपकी। सो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब आपका और इनका जो एक कनेक्शन था, जो एक कॉर्ड के रूप में जुड़ा हुआ था, एक कार्मिक कॉर्ड के, एक कार्मिक कनेक्शन के रूप में जुड़ा हुआ था, एक नॉट बंधी हुई थी, या एक किसी चक्रा से कनेक्शन था, वो कट हो चुका है।
ओके। और आप काफी ज्यादा रिलीफ फील कर रहे हैं, काफी ज्यादा लाइट फील कर रहे हैं, काफी रिफ्रेश फील कर रहे हैं। ओके, अच्छा लग रहा है आपको कि भाई जान छूटी ऐसे लोगों से जो इतना ज्यादा निगेटिव थे। अब जब आप होश में आ रहे हो ना, जब आपको पिछली चीजें रियलाइज हो रही हैं, तो आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ मैं किसके चक्कर में थी या कहाँ मैं किसके चक्कर में था, है ना। ऐसी चीजें आप रियलाइज कर रहे हो। ओके। अब यहाँ पे कॉर्ड्स कट हुई हैं, और जब कॉर्ड कट कट चुकी है ना आपकी और इनकी, तो आप देखो आपकी लाइफ में ना आप सक्सेस आ रही है, अब सफलताएं आ रही हैं, और बहुत इजी वे में आ रही है। अभी तक क्या हो रहा था, वो कॉर्ड जुड़ जाने के चक्कर में, कॉर्ड जुड़ी रहने के चक्कर में आप ना आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। कुछ हैवीनेस फील हो रही होगी, कुछ भारीपन सा फील हो रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि जैसे कोई पकड़ के बैठा हुआ है, कोई जकड़े हुए है, कोई आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी एफर्ट्स डाल लो, वो चीजें हो नहीं पा रही हैं जैसा आपको चाहिए। क्यों? क्योंकि ये नॉट बहुत बुरी तरीके से बंधी भी हुई थी और फंस चुकी थी आपस में। जैसे धागे उलझ जाते हैं ना, और उनको सुलझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वैसी चीजें मुझे नजर आ रही है यहाँ पे। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपको अब समाधान मिल चुका है। ओके। कि आपको अब, जैसे आपको गाइडेंस मिल चुकी है कि आपको सफल होना है, और आपके सफल होने की जो मेन ब्लॉकेज है वो ये कॉर्ड है जिसे आपको काटना है। ओके। मुझे यहाँ पे एक काटने के लिए किसी ऐसे चीज की एनर्जी नजर आ रही है, जैसे वो आपको मिल चुकी है। जैसे ये जो सामान है जो कॉर्ड कट करने के लिए होना चाहिए वो आपको मिल चुका है। ओके। यहाँ पे चाहे आप किसी भी, आपने कोई भी तरीका अपनाया हो, लेकिन ये कॉर्ड मुझे बहुत इंटेंस रूप में कटते हुए दिखाई दे रही है। हो सकता है इस कॉर्ड के कटने के बाद आपको आराम करने की जरूरत हो, आप काफी ड्रेन फील करें आप, क्योंकि जैसे डिटॉक्स के बाद क्या होता है कि थोड़ा सिकनेस आती है ना। आराम करने का मन करता है, डीप रेस्ट करने का मन करता है, डीप मेडिटेशन करने का मन करता है, कोई बात नहीं करे ऐसा मन करता है ना। वैसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है, क्योंकि बहुत पावरफुली ये कॉर्ड कटेगी जब भी कटेगी, और बहुतों की कट चुकी है। सो जो भी टॉक्सिक एनर्जी थी पास्ट की या अभी की, वो कटते हुए दिखाई दे रही है। ओके। ये कार्मिक कॉर्ड है। कार्मिक कॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहिए, अपने पर्सनल ग्रोथ चाहिए। तो अगर आपकी ये कॉर्ड कट नहीं होगी तो बड़ी मुश्किल आएगी आपकी तरफ रोशनी आने में, आपकी तरफ डिवाइन की एनर्जी आने में। ओके। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अब बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक नंबर का कोई इंसान आपकी तरफ आएगा। एक नंबर उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, उनका फेवरेट नंबर हो सकता है, उनका लकी नंबर हो सकता है, और कुछ भी ऐसा हो सकता है जो एक नंबर से रिलेटेड है, या आपके नंबर, डेट ऑफ बर्थ एक हो सकती है। आपके लाइफ में ये जो इंसान आने वाला है वो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस को लेके आने वाला है। ओके। खुशियां लेके आने वाला है। आप, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इनके साथ नाचने वाले हो, घूमने वाले हो, इंजॉय करने वाले हो। ओके। और अगर आपको बहुत ज्यादा घूमना फिरना, डांस मौज मस्ती पसंद है, तो आप इनके साथ ऐसा करने वाले हो। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपका सोलमेट हो सकता है, ये व्यक्ति आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, ये व्यक्ति आपका ऐसा फ्रेंड हो सकता है जो आपके जिंदगी में कुछ नया लेकर के आए, कुछ अच्छा लेकर के आए। फ्रेंड सर्कल से रिलेटेड भी हो सकता है कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो बढ़े, कोई और व्यक्ति आए उसमें। ओके। बट एक नंबर से कनेक्शन जरूर होगा, या आप एक नंबर के हो या वो होंगे एक नंबर के। ओके। और ये ऐसा हो सकता है कि ये जो इंसान है ना, मतलब जो
नंबर्स में बहुत बिलीव करता है, सिंक्रोनिसिटीज में बहुत ज्यादा बिलीव करता है, यूनिवर्सल एनर्जीज पे बहुत ज्यादा बिलीव करता है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आपने बहुत सारे लोगों को माफ कर दिया है। ओके, आप फॉरगिवनेस पे बहुत बिलीव करने लगे हो, क्योंकि आपने कुछ ऐसी प्रेयर्स की हैं इन दिनों, कुछ ऐसी साधनाएं की हैं जो फॉरगिवनेस से रिलेटेड हैं, जो माफी से रिलेटेड हैं, और आपको काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है आपको, और आप काफी एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, काफी ग्राउंडेड फील कर रहे हैं, और आपको लाइफ अपनी बहुत अच्छी लग रही है या अच्छी लगने वाली है। आपने अभी अभी कोई नए मेडिटेशंस, कोई नई फॉरगिवनेस प्रेयर, है ना, या कोई नए मंत्रा का जाप करना शुरू किया है। मुझे यहाँ पे कुछ क्रिस्टल्स की वाइब्रेशन भी मिल रही है। सो आपने अभी जल्दी ही किसी ब्लू कलर के क्रिस्टल को या ब्राउन कलर के क्रिस्टल को या रुद्राक्ष को पहनना शुरू किया है। ओके, और आपने रेड कलर की एनर्जी से डील करना शुरू किया है। या तो आप रूट चक्रा हील कर रहे हैं, या तो आप रेड कलर की वाइब्रेशन के साथ डील कर रहे हैं, उससे अपनी हीलिंग्स ले रहे हैं। ओके, अब मैं आपके लिए कुछ गाइडेंस लेने जा रही हूँ जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। सो प्लीज पेशेंस की एनर्जी को बनाए रखें एंड कनेक्ट करें कार्ड के साथ, और मैं आपके लिए गाइडेंस निकालने जा रही हूँ। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, एंजल्स प्लीज गाइड करें। ओके, एक्सप्लोर योर ऑप्शंस। हम्म, देखो क्या है ना, कभी कभी हम खुद को ना बड़ा कम समझ लेते हैं, बड़ा कम आंक लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे मुझे कोई है जो ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि जिसने खुद को ना बड़ा कम आंका हुआ है। आप हो सकता है जॉब के लिए जाते हो और ये सोच के जाते हो कि आ, इतने ही कम अमाउंट की भी जॉब लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये वाला ही ऑप्शन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, इससे ही काम चला लेते हैं फिलहाल। ये कुछ ऐसी अफर्मेशन है ना जो आप अपने आप को बहुत टाइम से देते आ रहे हो, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप के पास दूसरे ऑप्शंस डिवाइन भेज ही नहीं पा रहे हैं। ओके, दूसरे तरीके आप अपना ही नहीं पा रहे हो। किसी भी अपॉर्चुनिटी को गेन करने के लिए, रिसीव करने के लिए आपके भी हाथ खुले हुए हुए होने चाहिए। आपका जो रिसीविंग मोड है वो ऑन होना चाहिए, है ना। तो आपको ये समझना है कि आप एक नहीं कई सारी अपॉर्चुनिटीज के लिए बने हुए हो। सो उस चीज के लिए तैयार रहें, अपने आप को कम नहीं आके, अपने आप को लिमिटेड नहीं रखें, अपनी लिमिट्स को बढ़ाएं, अपनी अपनी पावर को पहचाने, अपनी पोटेंशियल को पहचाने। ये जरूरी है आपके लिए, काफी ज्यादा जरूरी है एक्चुअली आपके लिए। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। एनर्जी हीलिंग वर्क। ओके, अगर आप इस समय एनर्जी हीलिंग्स करते हैं किसी भी तरह की, प्राणिक, रेकी, चक्रा, ऑरा, क्रिस्टल्स, ओके, और फ्रीक्वेंसीज के साथ अपने आप को हील करते हैं, कोई भी फ्रीक्वेंसी, कोई भी फ्रीक्वेंसी जो आपको अच्छी लगती हो, ओके, जो आपको हीलिंग प्रोवाइड करती हो, है ना, या अफर्मेशंस, या कुछ और मेथड, कुछ और रिचुअल्स, वो इस समय आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एनर्जी हीलिंग इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर जो एनर्जीज मुझे यहाँ पे पिक हो रही हैं वो है रेकी, वो है क्रिस्टल्स की एनर्जी। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में काफी अच्छे चेंजेस आएंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट, आपको ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ओके, अगर आपके साथ कोई चीट कर रहा है, ओके, और आप जानते हैं ऐसे व्यक्ति को कि भाई ये इंसान मेरे साथ चीट कर रहा है, और फिर भी आप उसको अनुमति दे रहे हैं बार बार कि आप मेरे साथ चीट कर सकते हो, कोई आपको बार बार झूठ बोल रहा है फिर भी आप उसको अनुमति दे रहे हैं कि आप बोल सकते हो,
तो भले वो आपके मुंह पे आपको गलत नहीं कह रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली आपको आपको आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपकी रिस्पेक्ट पे ये चीज आ चुकी है। तो आप अपने आप को सबसे पहले ये समझाइए कि सिर्फ इमोशनल डिपेंडेंसी की वजह से, कि जस्ट वो आपके अपने हैं या जस्ट वो आपके कोई बहुत करीबी हैं, जस्ट वो थोड़ा सा बोल करके फिर अच्छे से बात कर लेते हैं, है ना, या ठीक है जो भी बोलता है या जो भी बोलती है प्यार बहुत करती है ना, इस सारी डिपेंडेंसी से अगर उठ के आप सोचेंगे, मतलब आंखें खोल के अगर आप सोचेंगे, है ना, होश में आकर के, तो आप पाएंगे कि आपकी रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं खो रही है, कहीं ना कहीं आपकी सोल इस चीज से बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो रही है, उसे चोट पहुंच रही है, उसको हानि पहुंच रही है। तो हो सकता है फॉर अ टाइम बीइंग या टेम्परेरी आपको अच्छा लगे ये सब कुछ, ये रिश्ता अच्छा लगे, ये सिचुएशन अच्छी लगे, है ना, लेकिन ये आपकी सोल की ग्रोथ के लिए या आपके अध्यात्म के लिए या आपकी 3D लाइफ के लिए भी ये अच्छा नहीं है। आ, आपकी जो सोल है, आपका जो एनर्जेटिक बॉडी है, उसके लिए ठीक नहीं है। आज नहीं तो कल इस चीज के लिए आपको शायद रिग्रेट होगा। सो उस चीज का ध्यान आप पहले रखें। सो ये थी गाइस आज आपकी रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।